हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत जगह चंडाक। जी हाँ, जहाँ पर से मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक नई चीज़। वो एक सीक्रेट है, मेरे साथ चलते जाइएगा क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद ही मैं आपको बता पाऊँगी कि मैं आपको कौन सी नई चीज़ दिखाने वाली हूँ, कौन सी वह जगह दिखाने वाली हूँ जो हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भी बजे हैं शाम के 5 बजे और लोग अपने अपनी वॉक पे जाने लग गए हैं। ये खूबसूरत नज़ारे हमारे मिनी कश्मीर यानी कि पिथौरागढ़ के हैं, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इसकी खूबसूरती मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। वाकई में आपको लगेगा कि हम कि मिनी कश्मीर में आए हुए हैं। तो मेरे साथ चलते रहिएगा। और जो जगह मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, वो एक हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पिथौरागढ़ में भी ऐसा कुछ बने जिससे हमारे पिथौरागढ़ के लोग बीमार होने पर इधर उधर न जाने पाए, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, उनको अच्छा एक वो जगह मिले जहाँ पर वो अपना इलाज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इन नज़ारों का आनंद लेते हुए हम जा रहे हैं चंडाक की ओर, जहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमारे पिथौरागढ़ में वो क्या बन रहा है जो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी मेरे साथ इन नज़ारों का आनंद लीजिए, क्योंकि ये हरियाली सिर्फ बरसात के मौसम में ही आपको देखने को मिलती है। और बाद में जब सारा सूखा हो जाता है तो उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब बरसात का टाइम होता है, चारों ओर हरियाली होती है, ऐसा लगता है कि पूरा जो दृश्य है वो भगवान ने एक अलग ही तरह से रचना की हुई है। आपको चारों ओर दिख रहा है ये खुला खुला सा आसमान, बादलों से भरा हुआ, चारों ओर हरा भरा, और बीच में हमारा खूबसूरत पिथौरागढ़। तो चलते रहिए मेरे साथ। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये है पिथौरागढ़ की जेल। अब आप सोच सकते हैं जब जेल इतनी खूबसूरत बनाई है तो वो दृश्य कैसा होगा। जी हाँ, ये है पिथौरागढ़ की जेल। और इसको क्रॉस करते हुए हम आगे निकल रहे हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मोस्टमानो। ये पिथौरागढ़ का बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां पर मेले का आयोजन होना है। तो यहाँ पर जो मेले की तैयारी हो रही है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सातों आठों के टाइम पे एक भव्य मेले का आयोजन होता है, जहाँ पर
अलग अलग जगह से काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं। और ये खूबसूरत मंदिर का जो प्रांगण है, यहाँ पर चारों ओर मेले का आयोजन होता है और दुकानें लगाई जाती हैं और स्थानीय लोग और दूर दूर से लोग यहाँ पर मेला देखने आते हैं। तो अब हम जा रहे हैं मोस्टेमाडु मंदिर परिसर की ओर। और चारों ओर आज मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर बारिश का मौसम है, तो चारों ओर बरसात होने का एक अलग ही संभावना बनी रहती है और बारिश हो भी रही है थोड़ी थोड़ी। तो हम पहुँच चुके हैं मंदिर के परिसर में। मेरे ठीक सामने आप देख रहे हैं बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है उस पहाड़ी पर, और ऐसा लग रहा था कि बारिश इधर की ओर बढ़ रही है। और लग भी ऐसा रहा था जैसे मानो वहाँ पर बादल फट रहा हो, क्योंकि उत्तराखंड में आजकल आए दिन यही सब सुनाई देता है कि कहीं पर बादल फटा, कहीं पर आपका जो पहाड़ है वो नीचे आ गया। अगर कहीं डर है तो कहीं खूबसूरत नज़ारे भी हैं, आप लोग देखकर समझ ही सकते हैं। पिथौरागढ़ एक खूबसूरत जगह है और चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ एक कटोरे नुमा आकार का ये पिथौरागढ़ हमारा बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों, ये है वो जगह जो मैं आपको दिखाने वाली थी आज। जी हाँ, ये बन रहा है पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको बनने में अभी लगेगा काफ़ी टाइम, लेकिन ये एक भव्य इमारत बन रही है जो बहुत ही गर्व की बात है हम सब के लिए। और ये है हमारे पिथौरागढ़ का सबसे खूबसूरत जगह जो व्यू पॉइंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो जगह है ना, ये कुछ सालों पहले ऐसी नहीं थी। यहाँ पर एक सूखी चट्टान हुआ करती थी जहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था, और यहाँ से पिथौरागढ़ दिखता ज़रूर था, पर जो आनंद आजकल लोग यहाँ पर उठा रहे हैं, ऐसी सुविधा यहाँ पर नहीं थी। ये कुछ सालों में ही बना हुआ है और यहाँ से आप पूरे पिथौरागढ़ का नज़ारा देख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं अब यहाँ से देखने के बाद कि हमारा जो पिथौरागढ़ है वो क्यों मिनी कश्मीर कहलाता है। इसकी जो खूबसूरती है, इतने ऊपर आने के बाद, यानी कि चंडाक में ये जो व्यू पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से जो खूबसूरती आप देख सकते हैं वो कहीं और से नहीं देख सकते हैं। और यहाँ पर हर शाम को लोगों की इस तरह से ही भीड़ हुई रहती है। दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर अपने पिथौरागढ़ को देखकर बहुत खुश होते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर पे ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर पे ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर पे ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में।
हरियाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। तो दोस्तों हो चली है शाम और चारों ओर जुगनू जैसे चमकने वाली लाइट्स ऑन हो चुकी हैं सबके घरों में। शायद मेरे फ़ोन से इतना अच्छा दिख नहीं रहा है बट बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है पिथौरागढ़। अब शाम की चादर ओढ़ रहा है और अब हमें अपने घर की ओर जाना होगा। तो ये सारे नज़ारे मैं आपको आज दिखा पाई क्योंकि बरसात के टाइम पे जो नज़ारे यहाँ से दिखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और अब घर जाने का वक्त हो चुका है। अब अंधेरा भी दस्तक दे रहा है और हमें जाना होगा घर की ओर। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अपने शहर की खूबसूरती दिखाना हमारा काम है और दिखाना भी चाहिए, क्योंकि मिनी कश्मीर यूँ ही नहीं कहा जाता पिथौरागढ़ को। और लोगों की आवाजाही अभी भी बनी हुई है क्योंकि बारिश होने की वजह से आज यहाँ पर भीड़ कम है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि आप फ़ोटो भी अच्छे से नहीं खींच सकते हैं। तो हम चले दोस्तों अपने घर की ओर। कैसा लगा आज का मेरा ये छोटा सा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा और मेरे पिथौरागढ़ के लिए कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।